हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए क्लास में। जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेट डाटा बुक और जानवरों से कुछ संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग को ज़रूर पढ़ लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सीटेट से रिलेटेड क्लास डेली मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा है रेड डाटा बुक, यानी विश्व संरक्षण संघ, जिसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संपदा संरक्षण संघ यानी कि IUCN या फिर कह सकते हैं IUCNNR के नाम से जाना जाता है। IUCN का पूरा नाम होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, यानी कि कह सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर होता है। IUCN की एक सूची में रेट डाटा बुक के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इसको बोला जाता है रेड डाटा बुक, जिसमें संकटपन के आदिवासियों के प्रकार और उनके समुदायों का वर्णन है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रहे हैं। रेड डाटा बुक में प्रकाशित फोर्स को थ्रॉट निर्दिष्ट जाति संकटग्रस्त प्रजाति के नाम दिया गया है, यानी कि जो भी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं उनका इसमें सूची में नाम दिया गया है और उसको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। आगे आपका दिया है कि IUCN के 3 वर्ग हैं: संकटापन यानी लुप्तप्राय, शुभोदय यानी कमजोर, और तीसरा है दुर्बल, ठीक है। यहाँ दिया है आपका कि पूरा और शेषु थ्रेटेंड समूह के क्षेत्र आते हैं। ये हो गया हमारा 3 वर्ग। अब हम लोग देखेंगे जानवरों के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो ये रही है आपकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। देखिए, आमतौर पर कुछ रंग ही रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और कालाई देखते हैं। जानवर किसी खास मौसम में गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। यानी कि जब भी आंधी तूफान या कोई मौसम होने वाला रहता है, भूकंप, तो सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ होने वाला है और ये जानवर उसका प्रतीक बना होते हैं। आगे आपका दिया है बुरा होने वाला है। नेवला में भी देखे सुने और महसूस करने की शक्ति है, ठीक है। यहाँ पर देखने था तो यहाँ पे छूट गया है, देखने सुनने, ठीक है। यहाँ पर सुनने है और महसूस करने की शक्ति है। समानता का अनुभव है कि कई टुकड़ों की अपनी पूरी भाषा है। दांत के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं, ठीक है। जिनका कान है और शरीर पर क्या है, बाल है, वे जानवर क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। आगे आपका दिया है न कटे के बाहरी कान और शरीर पर बाल पाए जाते हैं। अंडे दे तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु देते हैं, और जिन स्टॉक में नहीं पाया जाता है वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। जिन पे यानी कि बाल होगा और बाहरी कान होगा, बाहरी कान वो होते हैं आपके, वो क्या देंगे, आपके बच्चे,
और ये वाली जिसमें ये बाहरी कान और ये बाल नहीं होंगे वो देंगे आपके अंडे। अगला आपका आ गया स्लॉट। ये भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए स्लॉट दिखने में भालू की तरह होता है, पर ये भालू अलग अलग तरह के होते हैं। दिन में करीब 17 घंटा की ट्रिप से उल्टे लटक कर आराम से रहता है। 40 साल की उम्र में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ठीक है, तो ये अपना पूरा जीवन जो है कि 8 पेड़ों पर ही बिता देता है और ये 17 घंटे आराम से जो है कि पेड़ पर सोता है और उन्हीं की पत्ती भी खाता है। आगे आपका दिया है सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, जिस पेड़ पर आता है उसी के पत्ते खाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगला टॉपिक आ गया हम लोग का बाघ। देखिए बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में उठे हुए कुल को भांप लेती हैं। ठीक है, यहाँ पर भांप लिखा है, भांप लेती हैं, जिससे उसके शिकार की स्थिति का पता चल जाता है और उसे अंधेरे में रास्ता खोया जाता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र लेकर अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदल देता है, जिससे बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए बाहर की आवाज से पता लगाया जा सकता है। यानी इनका गुर्राना जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है कि बाघ जो है हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। और अगला आपका है कि बाघ की जो मूछें हवा की कुल को भांप लेती है, जिससे कोई शिकार का पता चल जाता है। जिससे पता चल जाता है कि शिकार है या फिर हवा बह रही से पत्ता हिल रहा है या फिर शिकार से हिल रहा है, तो ये तुरंत पहचान जाता है उसकी मूछ से। अगला आपका दिया है बाघ हवा से हाथी के हिलने और शिकार की मछली में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तत्काल भांप लेता है। यानी वो पहचान जाता है कि ये जो पत्ता हिल रहा है या जो वो शिकार से हिल रहा है या फिर कुछ और से हिल रहा है। अगला आपका दिया कि यहाँ पे 2 बार आते होंगे। दिया कि हाथी को पानी और शिकार में सैर करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब हम लोग का आ गया था यहाँ पे हाथी। ठीक है, हाथी टॉपिक है, यहाँ पर हमने जो है कि एक ही में सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का हाथी टॉपिक आया था। ठीक है, देखिए हाथी को यहाँ से हाथी को पानी और शिकार में सैर करना बहुत पसंद है। इसके शरीर को ठंडक मिलती है। यहाँ पर सैर सही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, मिलती है। हाथी के जो कान होते हैं पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 केजी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा झाड़ियां और पत्ते खाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 या 4 घंटे ही सोता है। इस झुंड में 10 या 12 हाथनी और बाकी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। 10 या 12 हाथनी होंगे और फिर बाकी बच्चे होंगे। एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे। और आपका कितना पत्ता खाता है, तो एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ता खाता है। और 3 महीने हाथी का वजन जो होता है वो लगभग
200 kg का होता है। अगला आपका दिया है कि मछली पकड़ने वाली कंपनी डॉल्फिन की भी एक अलग अलग तरह की आवाज है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ये भी आपको याद रखना कि बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को चीरने फाड़ने और काटने के काम आते हैं। गाय के आगे के दांत काटने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर काटने था और यहाँ पर खाने के काम आते हैं। और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के लिए होते हैं। हमारे देश में अब यहाँ से हम लोग का है सांप का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, देखिए हमारे देश में ठीक है, देखिए यहाँ से हम आप लोग का कट गया था, दिया था कि हमारे देश में जो है 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? तो देखिए एक है आपका नाग, दूसरा है करैत, तीसरा है आपका दुबैया और चौथा है अफाई। ठीक है, तो हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। अगला आपका दिया है कि जब किसी को सांप काटता है तो उसके 2 खतरनाक जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की एक दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरी तरह से दफन कर देता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर रहते हुए उल को सुन पाता है। सपेरों को कालवेरिया कहा जाता है। कालवेरिया नाच में सांप समुद्री जो है कि सांप मुद्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। यहाँ तक हम लोग पूरा टॉपिक खत्म हो गया आज का, और हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक कल। अब हम लोग की क्लास जो है डेली टू डेली चलती रहेगी।